जो हुआ ही नहीं उस पर इतना विज्ञापन, जो हो जाएगा तब क्या करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सुख की सरकार ने आते ही सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के रूप में सुख देने की घोषणा की और पहली कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी। लेकिन ओपीएस अभी तक लागू नहीं हुई। पर सरकार प्रचार प्रसार में इतनी तेज़ हो गई कि ओपीएस लागू करने से पहले ही ओपीएस की घोषणा को लेकर 18 दिन में 53,66,991 रुपये के विज्ञापन दे दिए, और वो भी ऐसे हालात में जब सरकार खुद कहती है कि हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। आइए विस्तार से बात करते हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने सरकार से सवाल किया कि 13 जनवरी को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद से लेकर 31 जनवरी तक ओपीएस बहाली को लेकर समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए गए विज्ञापन पर कितना खर्च किया गया। जवाब में खुलासा हुआ कि इन 18 दिनों के अंतराल में ओपीएस बहाली को लेकर सरकार ने 53 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए हैं। और मज़े की बात यह है कि ओपीएस अभी तक किसी को नहीं मिली। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 53 लाख में से 20 लाख रुपए से ज़्यादा तो सरकार ने उन अखबारों या संस्करणों पर खर्च किए जो हिमाचल में नियमित तौर पर आते ही नहीं। इसमें दिल्ली के संस्करणों पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। और तो और दिल्ली की केवल एक अखबार के एक संस्करण में ही 8 लाख रुपए से ज़्यादा के विज्ञापन दिए गए हैं। अब दिल्ली में हिमाचल सरकार ये विज्ञापन किसे दिखाना चाहती है ये तो राम जाने, पर इतना खर्च व्यावहारिक तौर पर ओपीएस बहाली से पहले ही हो गया। तो ज़रा सोचिए कि जब सचमुच में ओपीएस बहाल होगी तब सरकार क्या करेगी। दिलचस्प सवाल ये भी है कि इतने मीडिया सलाहकार और कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति के बाद भी अगर सरकार को ओपीएस के प्रचार के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं तो इन पदों पर लोगों को बिठाने का क्या फ़ायदा, जब ओपीएस जैसी महत्वपूर्ण गारंटियों की खबर को अखबारों में बेहतर कवरेज ना मिले और विज्ञापनों से काम चलाना पड़े। एक तरफ कमज़ोर आर्थिकी का रोना, फिजूल खर्च का हवाला देकर सरकारी संस्थानों को बंद करना, तो वहीं दूसरी तरफ धड़ाधड़ राजनीतिक नियुक्तियां और ओपीएस जारी हुए बिना ही विज्ञापन पर इतना खर्च। सवाल तो उठेगा कि क्या सुख की सरकार में सुख के दोहरे मापदंड है। खबर नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।